गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको हम बता दें क्लास 9th के दो चरों वाले रैखिक समीकरण लेसन 4.3 से मैंने एक सवाल लेके आया है। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है, उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपए है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है और कुल किराया y रुपए हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख कीजिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि यहां से आप मान लीजिए जैसे हम सचिन में रहते हैं तो हम सचिन के हिसाब से सवाल समझा रहे हैं आपको। अभी सचिन से मान लीजिए भेस्तान जाने के लिए, कहां भेस्तान जाने के लिए हमको, सचिन से भेस्तान जाने के लिए हमको क्या है, एक या तो डायरेक्ट रिक्शा मिल सकता है 8 रुपए के हिसाब से, या तो हमको यहाँ पे बीच में GIDC नाका है, इस तरह से हमको जाना है। ठीक है, तो पहले में 8 रुपये लगता है, यहां से यहां तक का पहला किराया 8 रुपया लगता है, फिर उसके बाद का कितना लगता है, 5 रुपये लगता है। ठीक है, अब इस तरह से हम पहले का किराया और बाद का किराया निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले का किराया कितना हो जाएगा, पहले का किराया हमारा 8 - 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 8 - 5 हो जाएगा। ठीक, अब फिर उसके बाद का किराया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 + 5 बराबर 13 रुपया होगा। यहाँ पे 3 रुपया होगा। ठीक है, मतलब पहले करेंगे तो 8 रुपये में से 5 रुपये घटा देंगे तो हमारे यहां से यहां तक के 3 रुपये लगा। ठीक है, अब इस तरह से हम बाद का करेंगे, मतलब ये टोटल दूरी करेंगे, 8 + 5 हो गया। अभी हम चलते हैं अपने सवाल पे। सवाल में क्या दिया है कि कुल किराया कितना है, कुल किराया हमारा कितना है, y, कुल किराया y। ठीक है, और क्या दिया है कि तय की गई दूरी कितनी हमारी, x दिया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसके पहले का 1 लिख लेंगे, x - 1 कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पे कितना हो जाएगा, 8 प्लस कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा सूत्र, 8 प्लस कितना हो जाएगा, 5x - 5 बराबर y, या y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 5x। अब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सूत्र हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हमको आलेख पर दर्शाना है। आलेख पर दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। अब दर्शाने के लिए हम x और y का मान रख लेंगे, x में, और y का मान जो आवे उसको आलेख पर दर्शाना है अपने को। तो सबसे पहले हम करते हैं, यदि ये हमारा समीकरण मान लीजिए 1 हो गया, समीकरण 1 हो गया। यदि x बराबर हम 1 रख लेवे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 1 + 3 बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ पे हम x y के 2-3 मान निकाल लेते हैं पहले, बराबर ये हो गया, यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y हो गया। जब भी x का मान 1 होता है तो y का मान 8 हो जाता है। ठीक है, अब इस तरह से हमारा कितना हो जाएगा, यदि x बराबर यहां पे लिखता हूं, यदि x बराबर 2 हो तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 2 + 3 हो गया। y बराबर कितना हो जाएगा, 10 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान जब 2 होता है तो इसका मान 13 हो जाता है। ठीक है, अभी उसी तरह यदि x बराबर हम 3 ले लेवे, ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 3 + 3 हो जाएगा, 15 प्लस कितना हो गया, 3, y बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। जब भी इसका मान 3 लेते हैं तो इसका मान 18 हो गया। ठीक है, इस तरह से हम और मान रख लगते हैं, 3, 4, 5, 6 जितना रखना है रख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको आलेख पर दर्शाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे मिटा लेता हूं, जगह कम है तो यहाँ पे मैं इसको आलेख पे दर्शा रहा हूं, देखते जाइए। हमारा समीकरण ये है 5x, ये हमारा समीकरण क्या आ गया, y बराबर, हमारा समीकरण क्या है, y बराबर 5x प्लस कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब हम इसको आलेख पे कैसे दर्शाते हैं, यहां पे हमारा x एक्सिस हो गया, ठीक है, और यहां पे y एक्सिस हो गया। ठीक है, y एक्सिस यहां पे क्या हो गया, y डैश एक्सिस, यहां पे क्या हो गया, x डैश एक्सिस। तो हमारा क्या दिया है, 8 दिया है, तो हम इसको क्या करते हैं, y पे हम 2 के हिसाब से चलते हैं, यहाँ 2, 4, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ क्या हो गया ऊपर 10, इस तरह से 10, हमारा कितना आया है, 18 आया। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से इसको और छोटा कर देते हूं, मान लीजिए यहाँ पे 1,
2 3 4 5 6 7 8, यहाँ कितना हो गया 9। ठीक है, यहाँ 2 4 6 8 10, यहाँ 12, यहाँ 14, यहाँ 16, यहाँ 18, यहाँ 20, ये वाई एक्सिस पे। ठीक है, और हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस पे हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 4 ले लेते हैं, यहाँ पे 5 ले लेते हैं, यहाँ पे 6 ले लेते हैं, यहाँ पे 7 ले लेते हैं, यहाँ पे 8 ले लेते हैं, यहाँ पे 9 ले लेते हैं। अभी आप बोलोगे कि इस पे 2 क्यों दिखाए, इस पे 1 क्यों दिखाए? तो सबसे पहले हमारी संख्या कितनी है, 18 है। ठीक है, अब 18 है तो अब इसको हमको y एक्सिस पे हम 18 का इतना बड़ा ग्राफ तो बना नहीं सकते हैं, तो हम एक पैमाना मान लिए कि 1 किलोमीटर बराबर 2 खाने। ठीक है, तो हम इस तरह से 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 करके इस पे दिखा देंगे। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। हम क्या करेंगे, पहले जब भी x एक्सिस के लिए 1 है तो y एक्सिस पे कितना है, 8 है। तो x एक्सिस 1 है तो y एक्सिस पे कितना हो गया, 8। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 के सामने लिखेंगे सटा के 1 और 8। ठीक, अब हमारा क्या है, दूसरा हमारा 2 और 13 आया। दूसरा 2 x एक्सिस पे कितना आया, 2, और y एक्सिस पे कितना आया, 13, तो मतलब 10 और 3 यहाँ आ गया 13, 2 और 13। ठीक, ये बिंदु आ गया। फिर उसी तरह से x एक्सिस पे 3 आ गया और y एक्सिस पे कितना आ गया, 18, मतलब यहाँ आ गया इसके ऊपर, इसके ऊपर 3 और 18। ठीक, इस तरह से हम क्या करेंगे, इस बिंदु को हम, ये जो बिंदु दिया है ना, इसको हम बीच वाली रेखा से हम मिला देंगे। ठीक है, ये हमारी रेखा। ठीक है, इस तरह से हमारी ये रेखा हो गई और हमारा समीकरण क्या हो गया, इस पे इधर लिख दीजिए y बराबर 5x + 3। ठीक है, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, y बराबर 5x3 है तो आप लिख सकते हैं y -5 5x प्लस माइनस y, इस तरह से लिख सकते हैं 5x माइनस वाई प्लस कितना हो जाएगा, 3 बराबर 0। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 5x माइनस वाई पक्षांतर कर देंगे बराबर 0। ठीक है, इस तरह से हम इस समीकरण को दिखा सकते हैं। आप एक घबराना मत कि यही मान दिखाना है, आप जो है दूसरा भी मान दिखा के ग्राफ पे दर्शा सकते हैं। ये नहीं कि मैंने जो पढ़ाया है वही आप लिखोगे तो आपका ग्राफ बनेगा। आप यहाँ पे y का मान 0 1 2 लिख सकते हैं, x का मान 0 1 2 3 लिख सकते हैं। इस तरह से आप मान रख के अलग करके ग्राफ पे दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये सवाल जो है क्लास 9 का लेसन 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो मैं फिर कल लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।